26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। मौलाना फजल रहमान भी राजी न हुए। मामला चंद हफ्तों के लिए टल गया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। विफाकी काबीना का इजलास भी न हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है, वो नंबर्स का इत्मीनान चाहते हैं। तरामीम अब असम्बली के नए सेशन में पेश की जाएंगी। आईनी तरमीम दलेरी के साथ लाएंगे। ऑपोजिशन से कहता हूं घबराना नहीं है। आजम नजीर तारड़ कहते हैं हमने नादानियां इतनी की हैं कि अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया। ख्वाजा आसिफ बोले आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय होगा तो ऐवान में पेश करेंगे। नहीं समझता कि कोई इदारा इससे इख्तलाफ रखता है। राना सना ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें नतीजा खेज करार दे दी। आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। बानी पीटीआई कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं इसलिए तरमीम ला रहे हैं। नई तरमीम से मुल्क तबाह हो जाएगा। हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है। किसी धोस धमकी में नहीं आएंगे। अदलिया पर हमले की मज़ाहमत करेंगे। असद कैसर कहते हैं हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं तो बताइए नुस्खा कहां से आया। असद कैसर का पीपल्स पार्टी से शिकवा। कहा सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। आईनी अदालत की शक्ल क्या होगी, वजीर कानून ने कौमी असम्बली को बता दिया। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आईनी अदालत में 7 से 8 जजेस होंगे। विफाक की तमाम अकाइयों की नुमाइंदगी हो। आर्टिकल 184 को रेगुलेट करेंगे। जजेस तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन को 12 रुकनी करने की तजवीज़। कमीशन में 6 जजेस, 4 अरकान पार्लियामेंट, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल को शामिल किया जाएगा। जमीयत उलमाए इस्लाम का अहम इजलास जारी। इजलास की सदारत मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। JUIF के MNAs और सेनेटर्स शरीक। लीगी रहनुमा मोहसिन राजा भी फजल रहमान के घर पहुंच गए। आईनी तरमीम लाई जा रही है, इन्हें समझने का मौका मिलना चाहिए। JUI रहनुमा शाहिदा अख्तर कहती हैं मुसविदा आने के बाद इसके नताइज देखेंगे। लगता है आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए नंबर्स गेम पूरे नहीं थे। नवीद कंवर ने कहा कि मुजव्विजा तरमीम बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। फारूक सत्तार ने कहा असम्बली इजलास बुलाए जाने के मकासद पहले दिन से वाज़ेह थे। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। कहते हैं नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियंस आ रहे हैं, पूछ लें इन्होंने क्या किया। हुकूमत को आईनी अदालत बनाने से पहले वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। रहनुमा PTI हामिद खान की धमकी। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई और आईनी अदालत नहीं बन सकती। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक शुरू करने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी मुजव्विजा आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। रात 8 बजे तक 8 जजेस की वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को मौसूल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार का नोट लिखा। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त पर नोटिस जारी नहीं हुए। वजारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री ट्रायल की कोई दरखास्त नहीं आई। हुकूमती वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अगर कोई दरखास्त आती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब। वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। £190 मिलियन रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी ने दरखास्त बरियत मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरखास्त दे दी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर लाहौर को मरासला भी लिख दिया। राजनपुर में जेर तामीर चेक पोस्ट पर मकामी अफराद का हमला। 4 पुलिस एहलकार जख्मी, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक हमला चेक पोस्ट की तामीर के लिए सरकारी जमीन वागुजार कराने पर किया।
सोने की मकामी और आलमी कीमतों में इजाफा। मुल्की तारीख में पहली बार सोने की फी तोला कीमत 2,68,000 रुपए पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $2,587 फी आउंस हो गई। गुजरावाला में खानदानी झगड़ा, 4 इंसानों की जिंदगियां निगल गया। मुलजमान के इकबाल टाउन में घर में घुसकर फायरिंग, मकतूलीन में 2 सगे भाई और 2 कजन शामिल। और मुल्क भर में जश्न ईद मिलाद नबी की तैयारियां अरूज पर। दुरूद सलाम की महफिलें, घरों गलियों मोहल्लों को सजा दिया गया। हुकूमत का कैदियों की सजाओं में 90 रोज कमी का ऐलान।